बिहार सरकार के जमीन रसीद काटने पर एक नया नियम जारी किया गया है, जो कि क्या है ये नियम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। इसमें से देखिए, जो जमीन रजिस्ट्री होगा, जो जमीन खरीदते हैं उसके लिए, बिहार जमीन सर्वे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बता रहे हैं आप लोग को, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह का वीडियो फिर आपको कहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जानकारी देने वाले सटीक जानकारी। बहुत सारे लोग परेशान हैं जमीन रसीद को लेकर, समझ पा रहे हैं, इसमें पूरा क्लियर कर देने वाला हूं मैं। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरी जानकारी में देने वाला हूं इसमें, समझ पा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा इसमें। जमीन रसीद को लेकर बहुत सारे लोगों का जो है इसमें परेशानी बना रहता है। बहुत सारे लोगों का जो जमीन का रसीद जो है कट नहीं पाता, बहुत सारे लोग दलाल के फेरा में पड़ जाते हैं, समझ पा रहे हैं। तो उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। आप लोग का बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, जिसे मैं पिक करके वीडियो बनाता हूं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण होने वाला। और जो कमेंट आप लोग किए हैं उसको अगले वीडियो में हम लेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में जानकारी देंगे, साथ ही साथ कमेंट का रिप्लाई भी मैं करूंगा, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया हूं, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ पा रहे हैं, ताकि वहां पर आपको PDF मिल पाएगा फॉर्म का प्रपत्र 231 और आपका वंशावली के आधार पर फॉर्म, समझ पा रहे हैं। जो सर्वे के वेबसाइट पर या जो शॉप पर जो बिक रहा है जो फॉर्म, वो बेकार फॉर्म है, कोई काम का नहीं है। उस फॉर्म से आप भर ही नहीं पाएंगे, इतना छोटा छोटा घर है उसमें। अब मैं जो दिया हूं एक ही PDF में सारा है, उसे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, समझ पा रहे हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, समझ पा रहे हैं। उसे नया मैंने क्रिएट किया हुआ अभी, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में बहुत सारा PDF जाने वाला है उस पर, समझ पा रहे हैं। जो भी बिहार सरकार का फॉर्म आएगा, जो भी अपडेट, सारा कुछ उस पर सेंड किया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जमीन रसीद को लेकर जो है बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग बने रहिएगा। साथ ही साथ इसमें आप लोग को बताएंगे जमीन रजिस्ट्री में, जो कि ये बहुत सारे लोगों को इसमें जो है प्रॉब्लम आ जाता है, दलालों के फेरा में पड़ जाता है, जमीन खरीद लेता है, उसका अपडेट देने वाला हूं, समझ पा रहे हैं। रसीद को दिखा के, ऑफलाइन रसीद को दिखा के बेवकूफ बना लिया जाता है आप लोग को, और आप लोग फिर क्या बोलते हैं, अपने जमीन से हाथ धो बैठते हैं, फिर कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। पूरा अपडेट देने वाला हूं मैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इस तरह का मामला आया हुआ है। देख पा रहे हैं केस का फाइल, देखिए मैं बार बार दिखाता हूं आप लोग को। मेरे पास अभी जो है इसका जो है केस चल रहा है, कम से कम 10-20 केस इस मामला को लेके हुआ है, समझ पा रहे हैं। 10-20 केस है ये मामला लेके मेरे पास, सिर्फ इस रसीद पर लोग लेके लोगों को बेवकूफ बना के ठग रहा है। बिहार में, झारखंड में, देखिए लॉ जो होता है, कहाँ जमीन का जो लॉ चलता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही चलता है। आप बिहार से देख रहे हैं या झारखंड से देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको जानना जरूरी है। बाद में पछतावा आपको हो सकता है, समझ लीजिए, बहुत पछताइएगा बाद में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए मेरा वीडियो लॉन्ग होता है लेकिन जानकारी सटीक होता है, क्योंकि पूरा हो ही नहीं पाता है। मैं सिर्फ एक बार में वीडियो बनाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, समझ पा रहे हैं। हमको नहीं अच्छा लगता, हम आप लोग को अपना समझते हैं, समझ पा रहे हैं, इसलिए इतना टाइम कौन देता है। 5 मिनट का वीडियो बना के हम निकल जाते हैं भाई, हमको तो व्यूज से मतलब है ना। लेकिन नहीं, मेरे पास, हम जब किसी केस को डील भी करते हैं तो लिखते हैं केस को ना, तो जब तक लंबा चौड़ा नहीं लिखाता है तब तक मेरा संतुष्टि नहीं होता है। और कोर्ट में वहां पर जज साहब को भी जो है ना पसीना छुड़ा देते हैं हम, समझ पा रहे हैं। मेरा आवाज सुन के, मेरा होके उसको, मेरा क्लाइंट को जीत दिलाने का एकदम भर संभव कोशिश कर देते हैं, समझ पा रहे हैं। अगर मेरा क्लाइंट सही होता है तो उसको केस को जीतना है, उसका जमीन उसका कभी इधर उधर नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हैं। उसी तरह से आप लोग को यहां जानकारी देंगे, जो जो मतलब मेरे पास केस आ रहा है पूरा, चाहे वो पूरा, देखिए मेरे पास हर तरह का केस, जमीन का तो पूरा केस का पूरा तो है ही, और साथ ही साथ क्रिमिनल केसेस भी आ रहा है कि नहीं सर आप क्रिमिनल केस भी लड़िए, आप बोलने में तो ठीक है, आप जज सबको छोड़ा दिए, क्या करें बताइए। हमको जमीन केस से ही फुर्सत नहीं मिल पाता है, और ऊपर से यहाँ क्रिमिनल केस भी आता है। तो कुछ कुछ वो भी जानकारी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई किया हूँ लॉ का, तो पूरी जानकारी लेके पढ़ा हूँ। क्रिमिनल लॉयर, आपका जमीन का जितना भी है, सिविल लॉयर, पूरा पढ़ा हूँ मैं, पूरा। कुछ कुछ जो है क्रिमिनल लॉयर का भी जो है हमारे पास जो है आता है क्लाइंट, समझे। तो क्रिमिनल केसेस का जो आते हैं उसको भी डील में करना मजबूरन है, क्या करें, लोग परेशान है। अपना जो क्लाइंट जमीन का, उसका कुछ क्रिमिनल केस भी है, तो उसको डील कर रहे हैं, क्या करें। अरे 2 पैसा आ रहा है तो क्या छोड़ दें, आप वो ठीक है वो भी करते हैं, लेकिन मैं स्पेशलिस्ट जमीन का हूं, समझ पा रहे हैं, जमीन का लॉयर, सिविल लॉयर हूं मैं, समझ पा रहे हैं। एक मेरा भाई है, वो जो है वो है क्रिमिनल लॉयर, लेकिन फिर भी कहता नहीं आप ही से हमको बहस करवाना है बताइए, आप ही से बहस करवाना है, तो क्या करें, कर देते हैं, समझ पा रहे हैं। तो वो भी मैं देख लेता हूं, जो भी होता है उसका। देखिए बताइए रहे थे केस के बारे में, तो हमको बता दिए जो है, जो अब पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए बिहार सरकार का जो सख्त नियम है ये क्या है,
बहुत सारे लोगों को पता भी है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, 50% लोगों को पता है, 50% लोगों को नहीं पता है। अगर आपको पता भी है तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मतलब और एक्स्ट्रा जानकारी मैं देने वाला हूं, समझ पा रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिलने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बाद में फिर जो दूसरे का वीडियो 5 वीडियो देखने से एक वीडियो देख लीजिए, फिर कोई चैनल पर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जमीन सर्वे से लेकर जमीन का कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखना नहीं पड़ेगा, कोई चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक वीडियो यहां पर देख लीजिए, बस आपका क्लियर। समझ गए? बहुत सारे लोग आ रहा है ऐसे ही दिन में 3 गो 4 गो वीडियो बना दे रहा है, झूठ मूठ का टाइम पास आप लोग का हो जाता है। होता है या नहीं होता है? कोई आदमी है दिन भर कुछ नहीं, काम धंधा है उसको, बस लगा दिया वीडियो बना रहा है, तो वो सब पर आप नहीं जाइए। समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक वीडियो देखिए, दिन में एक वीडियो आएगा, क्योंकि हमको 1 घंटा आधा घंटा फुर्सत मिलता है, बस बाकी केस में समय देता हूं। अभी पर में थोड़ा फुर्सत मिल रहा है तो लोग वीडियो बना पा रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो आप लोगों के लिए मैं समय निकालता हूं, 1 घंटा 2 घंटा जो होगा आप लोग के लिए निकालूंगा, पूरा बिहार के लिए मैं ये करता हूं। समझ पा रहे हैं? आप लोग का सेवा ही मेरा धर्म, मैं आपका सेवक हूं। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं देख पा रहा हूं बहुत शेयर करते हैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, बता रहे थे सख्त नियम क्या है जमीन रसीद को लेकर, समझिए बात को। सख्त नियम यह है, बहुत सारे लोगों को इसमें पता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, कर्मचारी के पास चले जा रहे हैं कि सर मेरा जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, कटवा दीजिए। देखिए, कर्मचारी पैसा ऐंठ ले रहा है, ऑफलाइन काट के भी दे रहा है, बहुत सारे लोगों को बता भी रहा है नहीं कटेगा, कर्मचारी बात फिर भी नहीं मान रहा है। दलालों के चक्कर में हम कटवा देंगे रसीद। समझ पा रहे हैं? देखिए, रसीद जो अभी कट रहा है, ये रसीद को ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। जिस जमीन रजिस्ट्री आपका, समझिए हमने जानकारी दिया था ना, बिहार के 15 जिलों में 16 रजिस्ट्री कार्यालय में हो चुका है आपका ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री शुरू, ट्रायल चल रहा है, शुरू हो चुका है ट्रायल। बाकी धीरे धीरे बिहार के 3800 जिलों में यह लागू हो जाएगा जमीन रजिस्ट्री का ऑनलाइन। इसमें आप लोग को जिस दिन रजिस्ट्री ऑनलाइन मोड से सारा कुछ होगा, डॉक्यूमेंट, जिस दिन रजिस्ट्री का दिन रहेगा आपका मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है, मानिए आज कितना तारीख है, 6 तारीख है, मानिए 7 तारीख को रजिस्ट्री रहेगा या 8 तारीख को रहेगा, 10 तारीख को रहेगा, 10 नवंबर, तो आपको मैसेज आ जाएगा 10 नवंबर को आपका जमीन रजिस्ट्री होगा, आप आ जाइए कार्यालय। दोनों पार्टी जाइएगा, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों जाइएगा वहां पर, दोनों का सामने वहां पर होगा, देखेगा, सीओ रहेगा, क्योंकि वहां सीओ के सामने ही सारा कुछ होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोई है जमीन बेच देगा किसी का। वहां पर होगा, फिंगर लगेगा, फिंगर जो जमीन बेच रहा है वो और जो खरीद रहा है वो, फोटो लगेगा, फोटो बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद वो जमीन उसके नाम से ट्रांसफर होगा। पहले क्या होता था, फर्जी तरीके से किसी से लिखवा लिया, उसका माँ से लिखवा लिया, पिता से लिखवा लिया, अरे कोई क्या है, गेबो ने किया, जमीन बिक गया उसका। समझ पा रहा, ऑफलाइन स्टाम्प खरीद लिया, लिखवा लिया, साइन करवा लिया, अब उसका मोहर तक बना लेता था, और यहां तक सीओ का, कर्मचारी का साइन तक बना लेता था, सेम टू सेम लिखवा लेता था, केथी लिपि में लिखा हुआ होता था या नहीं होता था। देखिएगा बहुत सारे लोगों के पास जमीन का दस्तावेज, सेल डीड जब दिखाएगा तो एक आदमी आपका गोतिया भी दिखा देगा, सेल डीड एकदम ओरिजिनल सेम टू सेम। आप ही बताइए, एक जमीन का 2 दस्तावेज हो सकता है? एक जमीन का, मेरा कोर्ट में लेकर आता है, सारा कुछ दिखा देता है, सब कुछ सुडुल उडुल सारा कुछ दिखा दिया। बताइए उस केस को कैसे लड़ा जाए, जज साहब के सामने पेश कर दिया। एक जमीन है, उसका 2 दस्तावेज दिखा दिया। एक आदमी मेरे पास, जो मेरा क्लाइंट था, उसका ओरिजिनल था, और वो जो दूसरा था उसके पास डुप्लीकेट था, और वो दिखा रहा एकदम स्टाम्प ओरिजिनल लिखा हुआ, पुराना ही स्टाम्प। समझ सकते हैं बात को? तो ये साथ धोखा आपके साथ भी हो सकता है, समझिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये जानकारी रखिए, जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, जो भी पुराना है उसमें तो हेरफेर हो गया, लेकिन ये बात मत समझिए कि सरकार के पास वो डेटा नहीं है। निबंध कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय में सारा जमीन का रजिस्ट्री का पेपर है, वहां पर सारा रजिस्टर में लिखा हुआ कौन जमीन कब बिका, कौन केवाला नंबर, डीड नंबर, सीरियल नंबर, फाइल नंबर, सारा कुछ लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? बेवकूफ बनाने से नहीं होगा कि आप बना लिए स्टाम्प, फर्जी स्टाम्प, और रसीद भी बहुत सारा लोग देखिए रसीद में भी हो रहा है। समझिए बात को, बाद में धोखा खाइएगा आप लोग। आपका जमीन का फर्जी रसीद बना के जमीन सर्वे में डालने वाला है, डाल रहा है लोग। अभी टीचर का बहाली हुआ, देख रहे हैं कितना टीचर पकड़ाया गया, न्यूज में आप लोग देख ही रहे होंगे। फर्जी टीचर सर्टिफिकेट बना लिया, टीचर का, बीएड का टीचर का सर्टिफिकेट बना लिया, ज्वाइन कर लिया परीक्षा देके बीपीएससी का। समझ सकते हैं आप?
समय फर्जी बना लिया, सरकार चेक नहीं कर पाया, वेतन उठा लिया, काम भी कर लिया वो 6 महीना, साल भर, 2 साल। समझ सकते हैं आप। तो उस जमीन के साथ आपके साथ धोखा हो सकता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरा हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है। देखिए बता देते हैं आपको, कोई भी आपका गोतिया में कोई भी अगर फर्जी, अगर ऑफलाइन का रसीद दिखा रहा है, वो रसीद आपका, आप जान रहे हैं आपका जमीन है, क्योंकि पहले तो भाई जो हो गया सो तो हो गया, समझ लीजिए बात को। अगर वो दिखा रहा तो आप मत मानिए, आप भी रसीद भर के जमा दीजिए जमीन सर्वे का शिविर में, या तो ऑनलाइन मोड में कीजिए। आपको पुराना रसीद है तो एक चीज़ और समझ लीजिए, पुराना रसीद अब वैलिड नहीं है, सिर्फ जमीन सर्वे में वो वैलिड होगा, बाकी पुराना रसीद से आपका कोई काम नहीं होगा। किसी तरह का कोई काम करवा ले, काम नहीं होगा। क्लियर? आप बहुत सारे लोग रसीद नहीं कटवा रहे हैं। देखिए आपके पास, समझिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहिएगा वीडियो में, नहीं तो बाद में पछतावा हो सकता है। समझ लीजिए वीडियो लॉन्ग है लेकिन जानकारी, देखिए मुंह सूख रहा है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक करिए, छठी मैया के नाम पर लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। आप लोग का देखिए छठ का पर्व है, छठी मैया के नाम पर आप लोग का भी छठ का पूजा मैया की हो जे हो, ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कर दीजिए लाइक, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूं, मुंह देखिए कितना मुंह सूख रहा है, बंद करके छठी मैया के नाम पर थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। अब लगातार इतना बोलते बोलते कोई भी समझिए इतना बोले थकेगा ही ना, मुंह सूख जाता है। देखिए तो लाइक थोड़ा सा कर दीजिएगा, और नया बने हुए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। आप सोच लिए, देखिए लिख के कितना जवाब देंगे, फुर्सत नहीं मिल पाता केस का। मैं नया नया केस मेरे पास डेली 1-2 आता है पर डे, जमीन का आता है, क्रिमिनल का आता है, सब केस, कोई शादी ब्याह का मैट्रिमोनियल केस है वो हो आता है कि हाँ हमारा पत्नी छोड़ दिया, ये तो हमारा पत्नी मांग रहा है मुआवजा, बताइए। कोई बूढ़ा बूढ़ी कहता बेटा हमको खिला ही नहीं रहा है, वो लेके भी आता। कितना मतलब कितना समाज सेवा करें बताइए। इसलिए मैं पूरा बिहार को मदद करना चाहता हूँ, एक जगह का मजा नहीं आता है, पूरा बिहार के आप लोग जुड़िएगा। मैं सोचता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्दी कीजिएगा, तब तो मैं बिहार का दौरा करना चाहता हूँ, मैं बिहार घूमना चाहता हूँ। तो आप लोग जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कीजिए। नहीं होगा तो हम ये विचार कर रहे हैं कि नहीं होगा, महीना में 1-1 जिला घूमेंगे हम, हर महीना में, ये सोचे हुए हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए पटना जिला घूमे, भागलपुर जिला घूमे, जितना जिला है वहाँ पर जाकर लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि हम पहले बता देंगे कि यहाँ पर हम आ रहे हैं। तो देखिए आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, जिस जिला जाएंगे वही जिला का आदमी वहाँ पर आना है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ का वो आदमी आएंगे, मिलेंगे, जिसको जो रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, जमीन से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड जो पूछना रहेगा, वहाँ फेस टू फेस आप लोग के सामने हाजिर होगी। तो ये सब कीजिएगा तब ना। पहले देखिए 1 लाख पूरा कीजिए, लाइव कमेंट में आप लोग का लूँगा, मेरा पूरा लक्ष्य है 1 लाख पूरा कीजिएगा तो लाइव कमेंट में लूँगा, सारा लाइव कमेंट, लाइव में जवाब दूंगा आप लोग का सारा कुछ, समझ पा रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लान फिर आपका होगा, फिर बताएंगे नेक्स्ट प्लान क्या है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ये करेंगे तब हो पाएगा। क्लियर हुआ ना। देखिए बता रहे थे जमीन रसीद से रिलेटेड। देखिए जमीन रसीद में क्या है कि कोई पुराना रसीद है, ठीक है, कोई पुराना रसीद है, वो पुराना रसीद अब सरकार उसको वैलिड नहीं दिया। समझिए बात को, बहुत सारा लोग उसको नेमिनेशन करवा के रख रहा है पुराना रसीद को। देख पा रहे हैं ये रसीद, ये पुराना रसीद, नया रसीद देखिए, ये नया रसीद जो आप देख रहे हैं यही रसीद वैलिड है। आप कोर्ट में आप बेल कराने जाइएगा, बेल बॉन्ड भरिएगा तो जज साहब उस रसीद को रिजेक्ट कर देगा, पेशकार जी नहीं मानेंगे, इस जमीन से बेल नहीं होगा। तो भाई उस रसीद को रखने से क्या फायदा, जब कोर्ट उस रसीद को वैलिड नहीं दे रहा है तो क्या मतलब। सिर्फ जमीन सर्वे में ही इस बार ही वैलिड है, जमीन सर्वे, बाकी में ये रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए, क्लियर हो गया आप लोग का। इसलिए आप लोग के पास पुराना रसीद है, उस रसीद को कटवा लें आप लोग। क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए अब क्या होगा, जमीन रजिस्ट्री तो ऑनलाइन हो रहा है, अभी सब जिला में नहीं हुआ लेकिन हुआ है ना भाई 15 जिला में। तो वो जमीन रसीद होने के बाद मोटेशन ऑटोमेटिक ऑनलाइन फाइल होगा, समझ रहे हैं, या ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे, उसमें सिस्टम आएगा तो मोटेशन तुरंत हो जाएगा, 10 दिन में तुरंत मतलब कि मोटेशन हो जाएगा। उसके बाद आप रसीद के लिए कर्मचारी के पास आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कर्मचारी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा रसीद कटवाने के लिए, आप ऑनलाइन रसीद काट पाएंगे। पहले क्या होता था कि जमीन रजिस्ट्री होता था, कर्मचारी के पास जाइए, ये करवाइए, फलना करवाइए, चिलना कुछ नहीं। अब आप नहीं देख रहे, आप ऑनलाइन रसीद कट रहा है, नहीं कट रहा है, उसी तरह से रजिस्ट्री होने के बाद ऑनलाइन रसीद कटेगा, कहीं कुछ ना, रजिस्ट्री भी ऑनलाइन, आपका मोटेशन भी ऑनलाइन, रसीद भी ऑनलाइन, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी फर्जी काम नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता, रजिस्ट्री जो है ऑफलाइन होता था, मिला लेता था, कुछ पैसा दे दिया कर्मचारी को, इधर उधर करके क्या करता था, समझिए बात को, समझिए। ऐसा हो सकता है आपके घर परिवार में भी हो। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बने रहिएगा, बाद में फिर पछताइएगा तो हमको क्या, जाइए आपका जमीन जाएगा। क्या करता था, कर्मचारी को 1000-2000 रुपया दे के
और जिसका रसीद, मानिए आपका ज़मीन है, ठीक है, आपका ज़मीन है, आपको रसीद काट के दे दिया है वो, ठीक है, आप क्या हुआ, आपका गोतिया, मान लेते हैं हम आपका गोतिया है, हम तेज तरार हैं, कर्मचारी के पास गए, सर कुछ ले दे के कर दीजिए ना सर, क्या किया, हमको भी आपका ही ज़मीन का एक रसीद डुप्लीकेट काट के दे दिया। अब कर्मचारी का साइन मोहर है तो सब जगह मान्य होगा, उस रसीद पर ज़मीन को हम बेच दिए, फर्जी पेपर बना के उसको बेच दिए, स्टाम्प उस्टाम्प सब बना के बनाकर, क्या है बनता है पैसा, क्या है, क्या नहीं होता है, बना के इस ज़मीन को हम बेच दिए। ज़मीन आपका है, ज़मीन बिक भी गया क्योंकि कर्मचारी का साइन मोहर था। अब कोर्ट में वो मामला लेके हमारे पास आया हुआ है कि सर देखिए मेरा ओरिजिनल रसीद है, मेरा वो तो मेरा गोतिया वाला है, वो तो डुप्लीकेट बना के ये कर लिया, कर्मचारी से रसीद कटवा लिया। अब बताओ कर्मचारी को कहाँ पकड़े, वो कर्मचारी तो मर भी गया है, उसको कहाँ से उठा के लाइए जाएगा, वो भी बोल देगा हम क्या जाने, हमको क्या पता था, काट के दे दिए, खाता खासरा बोला काट के दे दिए। बताइए, बहुत सारा कर्मचारी का केस कोर्ट में भी चल रहा है, हमारे पास खुद हमारे पास भी है। जो कर्मचारी ये फ्रॉड काम किया, जमीन तो आपका चला गया ना जी, जमीन तो बिक गया ना, झूल गया ना आपका। मान लिए जमीन का फैसला आने में टाइम तो लगेगा, तुरंत हो जाएगा, 20 साल 30 साल का समय लगेगा जमीन का फैसला होने में, तब तक आप बैठे रहिएगा, जमीन पर कोई कार्य नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, वो जमीन बंजर बना रहेगा, उस जमीन को कुछ कर नहीं पाइएगा। अब वो जो बेच दिया, हो सकता है वो दबंग रहे तो जब हड़प ले भी ले, हड़प ले गया ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, जो पुराना रसीद था उसको ऑनलाइन अभी जल्द से जल्द आप लोग कटवा लें, नहीं तो उसके पास अगर पुराना रसीद है, आपका विरोधी पार्टी के पास या आपका गोतिया कोई भी चालाक है भाई, तो फिर वो चांस मार लेगा, वो जमीन को बेच देगा। आप ऑनलाइन कटवा लें, अगर ऑनलाइन नहीं कट रहा है, कोई इशू है तो कमेंट में बताइए, उसका भी प्रॉब्लम का सलूशन मैं बताऊंगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ में आ गया। रसीद का देखिए पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, कोई भी इशू आए कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं होगा तो उसमें हम लास्ट में लेंगे आप लोग का राय, आप लोग को बताएंगे, जवाब देंगे, उसका आंसर करेंगे। क्लियर हो गया। देखिए मैं सारा कुछ में एक एक पॉइंट में बात करता हूं, जैसे तैसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखिए रसीद को ऑफलाइन का वैल्यू खत्म, ऑनलाइन कटा लेना है। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, जमीन रजिस्ट्री का जो मैंने वीडियो बनाया हूं कि ऑनलाइन से, तब से जमीन रजिस्ट्री में जो है क्या हुआ कि जमीन रजिस्ट्री में बदलाव हो गया था ना, कि जिसके नाम से जमाबंदी वही जमीन बेच पाएगा, यह आदेश आ गया था। तो फिर जमीन रजिस्ट्री में बहुत कमी आया, फिर कमी आया तो फिर रसीद उसीद भी कट नहीं रहा था उतना, इसमें भी दिक्कत, क्योंकि ऑनलाइन रसीद हो गया है तो ऑनलाइन अब कटा, ऑफलाइन में कर्मचारी पैसा लेके काट देता था, फर्जी भी काट देता था। तो आपके पास है तो कटवा लीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, बाद में पछतावा आपको हो सकता है, समझ लीजिए। उसके बाद क्या था, राजस्व कर्मचारी को चक्कर नहीं काटना है, खुद से ऑनलाइन रसीद कटवाना है। और कोई दिक्कत आता है तो कमेंट में बताइएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल भी होगा, मन में भी घूम रहा होगा, सर मेरा रसीद कटता ही नहीं है। तो देखिए क्या हुआ था, पहले भी आज ये 1 साल से ये ऑनलाइन का शुरुआत हुआ है अभी फिलहाल, तो ये 1 साल से रसीद ऑनलाइन से कट रहा है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का रसीद नहीं कट पाता, बहुत सारे लोगों का आता होगा, तो उसमें क्या दिक्कत है कि उसका जमाबंदी अपलोड नहीं है, इसलिए उसका रसीद नहीं कट पा रहा है। समझ पा रहे हैं बात। तो उसको जाके वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन कैसे करेंगे मैं बता दूंगा, प्रोसेस बता दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिसका इसका नहीं कट पा रहा है ऑनलाइन से रसीद, ठीक है, क्या इशू है वो बताइएगा, तब बता पाऊंगा मैं, लिख के पूरा कमेंट में बताइएगा। क्लियर, समझ गए। बहुत सारे लोगों का क्या जमाबंदी अपलोड ही नहीं है, जिससे जमाबंदी ऑनलाइन अपलोड होना चाहिए ना, उसके पास अंचल कार्यालय में जमाबंदी है लेकिन वो अपलोड ही नहीं है, तो उसका रसीद कट ही नहीं पा रहा है, ये समस्या आ रहा है। तो बताइएगा आपका क्या इशू नहीं है, वो कमेंट में बताइएगा, समझ रहे हैं। और क्या इससे क्या रहा है, लोग दलाल के चक्कर में जा रहे हैं कि मेरा रसीद कटवा देंगे, ये वो, दलाल भी बिहार में कम एक्टिव नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो दलाल के चक्कर में लोग फंस रहे हैं, इस दलाल के चक्कर में मत फंसिए। आपका जमाबंदी नहीं अपलोड है, नहीं रसीद कट पा रहा है, जो भी इशू है वो हमको बताइए, कमेंट में बताइए। मैं आप लोग के लिए ही बैठा हूँ, वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, किसके लिए बनाता हूँ, पूरा बिहार को हमको हेल्प करना है, मेरा यही मकसद है। हम उतर गए सिर्फ जमीन सर्वे का ही नहीं, पूरा जमीन का पूरा खखोल लेंगे हम, समझ पा रहे हैं। अब कुछ क्रिमिनल मैटर्स रहेगा वो भी खखोल लेंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है, लड़की सब क्या होता है, मेंटेनेंस मांग देता है, लड़की का गलती रहता है, किसी और से फंसा रहता है और मांग देता है मेंटेनेंस। घर रहेगा, घर में बात करेगा अपना बॉयफ्रेंड से और मांगेगा मेंटेनेंस चाहिए हमको 5,000 महीना, 10,000 महीना। ऐसा होता है या नहीं होता है, उसका भी यहाँ वीडियो बनेगा। कुछ क्रिमिनल केसेस भी मैं लूँगा। बहुत सारे लोग के 60 उम्र हो गया, माँ बाप को छोड़ देता है, होता है या नहीं होता है, और अपना पत्नी लेके भाग गया, उसको जो है कोई अधिकार नहीं है, उसको क्या, उसको अनाथ आश्रम में उसको भेज देता है, जाओ हम इसका सेवा नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर डिस्टर्ब होगा।
सारा देखिए जो महत्वपूर्ण होगा उसमें थोड़ा सा कम लेंगे, जो महत्वपूर्ण होगा। समझ पा रहे हैं आप? आपके साथ ऐसा होता होगा कि लड़की जो है कहीं अपना मायके में रह रहा है, इधर कहीं और चक्कर चला रहा है, पैसा आपसे मांग रहा है 5,000 10,000। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? या आपका साथ नहीं होगा, आपका भाई के साथ हो रहा होगा, आपका चाचा के साथ हो रहा होगा, आपका मामा के साथ हो रहा होगा, कोई भी आपका रिलेटिव के साथ, आपका दोस्त के साथ हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है या नहीं होता है? या आपके बेटा के साथ हो रहा होगा अगर पिताजी हैं तो, समझ पा रहे हैं? चाचा है तो भतीजा के साथ हो रहा होगा। इस तरह से हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं? जो भी आपका रिलेटिव के साथ हो रहा होगा। तो ये भी कुछ वीडियो में मैं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आता है, पूछता है कोर्ट में आके, बोलते भाई वीडियो जब देख लो, इतना फुर्सत नहीं है। अरे हमको टाइम नहीं है बहस करने का, तो तुमको कितना बतावें हम। इसलिए मेरा वीडियो चैनल पर बना हुआ है, सर्च करो, जाके देख लो। ठीक है, वहाँ से सारा कुछ बताया गया क्या है नहीं है। वीडियो से पूरे बिहार का हेल्प होगा ना, इस एक आदमी को कितना का हेल्प करेंगे हम। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? तो देखिए, ये दलालों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। रसीद कटवा देंगे, आपका रजिस्टर 2 निकलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो चैनल पर है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए किस तरह से रसीद कटेगा, किस तरह से आपका क्या होगा, रजिस्टर 2 निकलेगा, सारा वीडियो बना हुआ है, चैनल पर है भाई। प्ले लिस्ट में जाके एक एक वीडियो देखिए। बिहार जमीन पेपर डाउनलोड, उसको सारा वीडियो वॉच कीजिए आप। ऐसा नहीं कि कावला का सिर्फ एक वीडियो है, कावला का 2-3 वीडियो है। समझ पा रहे हैं? खतियान का 3 वीडियो है, रजिस्टर 2 का 2 वीडियो है। सब वीडियो देखिए जाके। एक से नहीं निकल पा रहा, दूसरा से निकालिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, जरूर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? समझ पा रहे हैं? उसके बाद कमेंट में लिखिए क्या इशू, कि नहीं सर मैंने सारा वीडियो आपका देख लिया फिर भी नहीं निकला, तब हम समझेंगे क्या आपका इशू है नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए, जमाबंदी वाला हो गया, और इसमें कुछ है और कुछ बचा आप लोग का, देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ देखिए, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर क्या रसीद जो काटा हुआ है, पुराना रसीद जो कलम से काटा हुआ, उसका वैल्यू है या नहीं, ये भी पूछ रहा था। मैं नोट करके मैं रखा हूँ। देखिए, कमेंट में हमको पूछा था, तो देखिए आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो आपका पुराना रसीद उसका वैल्यू नहीं है। क्लियर बता देता हूँ, आप ऑनलाइन रसीद कटवा लें, उसी का वैल्यू होगा। समझ पा रहे हैं? उसका वैल्यू खत्म हो चुका है, सरकार उसको वैल्यू नहीं दे रहा। और रसीद ऑनलाइन कटेगा, कर्मचारी के पास नहीं जाना है, चढ़ावा नहीं देना है, चंदा चढ़ावा। समझ लीजिए बात को आप लोग, बार बार बता रहा हूं मैं। चंदा चढ़ावा दीजिएगा तो फिर जाइएगा, फिर बोलिएगा कि हम चढ़ावा तो दे दिए हैं, इसलिए नहीं देना है। ऑफलाइन रसीद का वैल्यू नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, ऑनलाइन रसीद आप कटवा लीजिएगा। क्लियर? कोई डाउट? और ये देखिए, रजिस्ट्री होगा, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्री भी हो चुका है, लेकिन आपके जिला में हुआ है। आप कौन जिला से हैं? अभी 15 जिला में लागू हुआ, बाकी जिला भी बचा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो धीरे धीरे पूरा बिहार में लागू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन मोड से दाखिल खारिज होगा, ई मोटेशन प्लस बताए थे आप लोग को। उसके बाद रसीद आप ऑनलाइन कटवा पाइएगा, कहीं कोई चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? और देखिए, सिर्फ ऑफलाइन रसीद जो, अगर मानिए वो रसीद आपके पास भी है और आपका विरोधी पार्टी के पास है, तो आप भर के दीजिए, उसका जांच होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर, अभी बता दे रहा हूँ, वीडियो में ही बता दे रहा हूँ कि सर मेरे पास भी रसीद है और मेरा जो है उसके पास भी है, तो क्या होगा? तो जैसे देखिए, अगर वो हिस्सेदार है तो जो उसका हिस्सा होगा, उसका जब जमीन सर्वे होगा दोनों का, तो जो उसका हिस्सा होगा उसको मिलेगा, और आपका जो हिस्सा होगा आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? रसीद आने से क्या होगा, लेकिन जो आपका हिस्सा होगा वो आपको मिलेगा, और जो उसका हिस्सा होगा उसको मिलेगा। सरकार के पास भी डेटा है, ऐसा बात नहीं है, सरकार के पास जमाबंदी, रजिस्टर 2 सारा डेटा उसके पास है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? अंचल कार्यालय में पूरा डेटा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। क्लियर हो गया? तो इसमें डाउट नहीं रखना है, आपके पास रसीद, रजिस्टर 2, खतियान जो भी, वही डेटा भर के आपको दे देना है या ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? कोई डाउट? कल के वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था, मैंने क्लियर भी कर दिया था। आज जो मैं रसीद का मैं क्लियर कर रहा हूँ, ऑनलाइन रसीद ही वैलिड है। कोर्ट में जाइएगा, बेल कराने के लिए बेल बॉन्ड भरिएगा, उससे बेल आपका नहीं होगा। आपका कोई आदमी जेल चला गया है, कोई आदमी घुस गया है, कोई भी क्राइम करके, तो उसमें वो छूटेगा नहीं। उसको ऑनलाइन वाला रसीद, पुराना रसीद लेके मत जाइएगा, बता दे रहा हूँ मैं। पुराना रसीद के कोर्ट में जाइएगा, नहीं वैलिड होगा। उस रसीद से आप बेल बॉन्ड नहीं फाइल कर सकते हैं, उस रसीद से जमानत नहीं दिलवा सकते हैं किसी को आप। कितना महत्वपूर्ण वीडियो, समझ रहे हैं? कोई ना कोई आपका तो जेल जाएगा, कोई भी तरीका से जाएगा या नहीं जाएगा। जेल घुस गया, उसको छुड़ाना है, बेल बॉन्ड फाइल करना है। वकील साहब के पास फोन किए, वकील साहब आ रहे हैं, आधार कार्ड लेके सिर्फ आ रहे हैं, बस हो गया। फिर वहां जाइएगा, उसका बेल उस दिन नहीं होगा, फिर लौट के आप घर आइएगा।
किसी का भी बेल कराइएगा, कोई जेल में घुसा हुआ है वहां पर ऑनलाइन रसीद वैलिड होगा। कितना महत्वपूर्ण जानकारी था ये वीडियो में, समझ पा रहे हैं? सोचा मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसलिए आप लोग जिसने भी देखा वो लोग को आप कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कोई आपका भाई हो गया, आपका चाचा हो गया, आपका पापा हो गया, आपका कोई भी आपका गोतिया में हो गया, कोई भी जेल चला जाता है तो वहां पर जमानत के लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना होता है, समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ रसीद लेके जाना होता है। आज जब रसीद लेके आप जाते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कलम से लिखा हुआ पुराना रसीद, 5 साल 10 साल पहले जो रसीद कटा हुआ है या 1-2 साल पहले जो रसीद कटा हुआ है वो लेके जाता है। फिर वो आदमी का उस दिन बिल नहीं हो पाता है, तो उसमें देखिए आपका समय भी गया। बेलर लेके आप 4-5 बेलर 10 बेलर लेके गए, आपका पैसा भी खर्च हुआ और साथ ही साथ बेल भी नहीं हुआ। आप फिर दूसरा टाइम आएगा, दूसरा डेट में देगा, फिर आइएगा, समझ पा रहे हैं? इसलिए ऑनलाइन रसीद आप लोग कटवा लीजिए। जितने भी लोगों से सबसे मेरा दरखास्त है, ऑनलाइन रसीद आप लोग कटवा लीजिए। आप लोग के पास ऑफलाइन रसीद है उसका वैल्यू नहीं है, सिर्फ जमीन सर्वे में वो वैलिड माना जाएगा, सिर्फ जमीन सर्वे में, बाकी जगह उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, समझ पा रहे हैं? मेरे पास कोई सवाल आप बचा हुआ नहीं है, सारा सवाल क्लियर हो गया जमीन रिलेटेड। और देखिए इसमें सीईओ को भी बोल दिया है कि आप रसीद, आपका कर्मचारी अगर काटता है तो कर्मचारी पर कार्रवाई होगा। कर्मचारी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि आप ऑफलाइन रसीद नहीं काटें। छंद पेशों के लिए कर्मचारी पहले क्या करता था बताते हैं आपको। कोई पैसा देता था तो वो क्या करता था कर्मचारी, अगर मानिए कि आप 5 साल का रसीद कटा रहे हैं, 5 साल का आप टैक्स मालगुजारी भर रहे हैं, आप मालगुजारी, तो वो क्या करता था 2 साल का किया, 3 साल का अपना जेब में इधर साइड करके रख लेता था कर्मचारी। समझिए, उसको लोग हाकिम बोलते थे। हाकिम क्या है? हाकिम तो यहाँ स्वाहा कर रहा है, उसको अपना पेमेंट से तो हो ही नहीं रहा है, और ऊपर से यहाँ देखिए जो भी कर्मचारी उसको बुरा लगेगा, कमेंट में करता है, कमेंट देखते हैं हम, आमीन सब भी कमेंट करता है। अरे भाई बुरा लगेगा तो मैं मुंह पर बोलने वाला हूँ, समझ रहे? ज़्यादा बोलोगे तो कोर्ट में आके लताड़ेंगे तुमको, हम इतना समझ लो, कोर्ट में लताड़ेंगे, मैं अपना कोर्ट में, समझ गया ना? इसलिए सोच समझ के बात करना। कर्मचारी रहे, सीईओ रहे, अमीन रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, समझ गया ना? मेरा ऐसे नहीं है, इतना फाइल हो गया है। दरोगा को तो छोड़ते ही नहीं है हम, उसको कोर्ट में लताड़ते हैं हम। दरोगा को बात कर रहे हैं, दरोगा पुलिस कोई वैल्यू नहीं है मेरे नज़र में। गलती करेगा तो उसको भी कोर्ट में लताड़ेंगे, समझ रहे हैं ना? और जज साहब से बात सुनवा देते हैं। दरोगा को, एक दरोगा था उसको जज साहब से बात सुनवा दिए, उसको कोई वैल्यू मेरा नज़र में नहीं है, समझ पा रहे हैं ना? इसलिए क्यों गलत करोगे भाई, कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। तुम दरोगा रहो, एसपी रहो, डीएम रहो, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, समझ पा रहे हैं? एडवोकेट का पावर आपको पता ही है, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। कोई रहे, दरोगा, एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री, कोई रहे, कोई नहीं चलने वाला है कानून के सामने, उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, समझ पा रहे हैं? उसका मेरा सिकंजा उसके पास चला जाएगा, कोर्ट में लताड़ेंगे उसको, समझ पा रहे हैं? गलती करेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम, समझ गए ना? हम तो एसपी का जो गार्ड होता है ना, उसको तक हम बोल दिए कि भाई तुम आंख नीचे करो और बंदूक नीचे रखो, देख पा रहा कौन है, अपना आईडी कार्ड उसको दिखा दे। पहले तो पूरा ऐंठा किया, लाल पियर किया, उसको जब दिखा दिया ना हम, मेरे साथ मेरा रिलेटिव था 2 गो, उसको दिखा दिए हम अपना आईडी कार्ड, तब उसका आंख तुरंत नीचे हो गया। बोले हम एसपी से मिलाओ हमको, तुम जाके एसपी को शिकायत। बोले कैसा सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, कर देगो कोर्ट में फाइल हम आपके नाम से। तुरंत एसपी हाथ जोड़ने लगा, ऐसे हाथ जोड़ने लगा, नहीं वकील साहब नहीं जानते थे आप कैसा ड्रेस में। तो ड्रेस में इसका मतलब क्या हुआ? हम कोई अमीर आदमी है क्या? कोई अमीर आदमी ही वकील बन सकता है, गरीब आदमी नहीं बन सकता वकील? ऐसे बोले कोई जरूरी है कि हम पूरा सूट बूट में आएंगे, वकील है तो पूरा एकदम आएंगे, एकदम हर हमेशा कोट पहन के चलेंगे हम? अरे कोट पहन के सिर्फ कोर्ट में बहस करने के लिए चलेंगे हम? कोर्ट में भी हर हमेशा कोट नहीं पहने रहते हैं, गर्मी दिन में खोला हुआ रहता है, जब बहस करने के लिए जाते हैं तब कोट पहनते हैं। हर हमेशा कोट क्यों पहनेंगे हम? जज साहब के सामने जाएंगे तभी कोट पहनेंगे हम, सिर्फ बस कोट अपना बेंड लगाएंगे, समझ, तभी लगाएंगे, बाकी समय खोल के कोट रखेंगे, सादा पिना रहेंगे बस पहना। बोलते नहीं आप तो ऐसे आगे नहीं पहचान पाया मेरा सिक्योरिटी गार्ड। बोलते वो कोर्ट में फाइल कर देते हैं आपके नाम से, ऐसे डायरेक्ट बोल दिए हम, कर देते हैं फाइल, आइएगा, और आपका सिक्योरिटी दोनों को भीतर करवा देते हैं हम। मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बंदूक दिखाया, आंख दिखाया। तुम एसपी का गार्ड है तो क्या हो गया? कोकरो गार्ड रहेगा, एसपी का रहेगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गार्ड है, उसको भी भीतर कर देंगे हम। गलती करेगा छोड़ेंगे। अपना बंदूक किस लिए तुमको दिया गया है? कि लोग को धमकाने, डराते धमकाने के लिए। कोई गड़बड़ हो रहा है, कोई हल्ला हंगामा कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, उसको शांत कर, बंदूक गोली चलाने के लिए तुमको पावर नहीं दिया है।
गोली तुम कब चला सकता है? जब तुमको आदेश मिलेगा एसपी सर से, नहीं इस पर गोली चलाओ। एसपी सर बोलेंगे कि नहीं चलाओ, दरोगा साहब बोलेंगे कि चलाओ, तब चलाओगे। उसका आदेश होगा तब, वो भी बिना आदेश का नहीं। समझ रहे ना? उसी तरह से जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तब ना दरोगा जाके पकड़ता है, अपने मन से जाके पकड़ लेता है, बिना कोर्ट का आदेश का ही। बिना कोर्ट का आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये समझ रहे हैं ना बात को? क्लियर हो रहा है ना? कुछ नहीं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई पुलिस आप लोगों को परेशान करता है, तो कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग। उस पुलिस का शिकंजा मेरा चला जाएगा, मैं बताऊंगा उसका शिकंजा कैसे खत्म होगा। समझ रहे हैं ना? मैं बता रहा हूं, जो यहां जो एसपी था ना, क्या नाम था, प्रमोद कुमार मंडल था, उसको मैंने धमकाया। अब मैंने बोला ये सिक्योरिटी गार्ड आपका कहां से आया, इसको कौन है, देखो फाइल करते हैं कोर्ट में जाके। नहीं सर, पूरा हाथ जोड़ने लगा, नहीं सर आपसे गलती हो गया, ऐसे अब नहीं हो, ऐसे जोड़ने लगा, और आपका नाम भी डाल देते हैं हम। तुरंत हाथ जोड़ने लगा, तुरंत एकदम गोड़ मुड़ एकदम हाथ पकड़ने बैठाने लगा, एकदम चाय पानी सब कराने लगा एकदम, और तुरंत आईडी कार्ड निकाल के हम अपना दिखा दिए। बोले उसको बोलिए माफी मांगेगा, माफी मांगा हमसे, आके माफी मांगा हमसे। समझ सकते हैं कितना पावर है लॉ का, कानून का। देखिए मेरा कुछ नहीं है, हम क्या है, मेरा चेहरा देख क्यों किया नहीं, हम सिर्फ लॉयर था, वकील है, उसके बल पर लॉ का पावर समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? एसपी का सिक्योरिटी गार्ड मेन गार्ड था वो, उसको तक नहीं छोड़े हम। एक दिन दरोगा को फोन पर धमकाए हम, दरोगा को फोन पर, एक आदमी की पुलिस आके धमकी दे रहा था, तो उसको फोन पर धमकाए, तुम कहां है जरा बताओ तो, आते हैं थाना में, मिलो जरा सा। उस दिन से वो दरोगा उसका घर आना छोड़ दिया, और फोन करना तक छोड़ दिया। पुलिस भेजता था वो घर पर, जुट मुट का पैसा ऐंठने के लिए। समझ सकते हैं किसका पावर। उसको बोले हमें लॉयर साहब बात कर रहे हैं, बोलिए कहां आप है, कोर्ट आते हैं थाना, मिलिए थाना में जरा सा। बड़ा बाबू से छोटा छोटा दरोगा था वो, छोटा मोटा पुलिस भी होगा कौन जानता, दरोगा अपने आपको बता रहा था वो। तब उसको बोले कहां है, चला वो आते हैं, कब आते हैं, जल्दी आते हैं हम, 1 घंटा में, अभी आइए थाना में, थाना में आके फोन कीजिए हमको। फिर कहीं आएगा थाना में आके फोन करेगा वो, ले लिया पतली गली से वो, जरा चेहरा देखते हैं उसका, क्या नाम है क्या नाम है, देखो फाइल कर देते कोर्ट में, आओ तुम कोर्ट में, देखते हैं तुमको, बढ़िया से लताड़ेंगे तुमको हम। घर पर आके परेशान करता है तुमको पास कोर्ट का आदेश गया है, तुम जब उस आदमी के घर तुम्हारा है बार बार, बस ले लिया स्ट्रॉन्ग। वो आदमी बोलने लगा, अरे आप जब से फोन किए तब से आना ही बंद कर दिया। अरे आएगा कैसे, आएगा तो साला उसको कोर्ट में लताड़ेंगे, उसका जॉब खा जाएंगे हम, जॉब खा जाएंगे हम। किससे? कानून का शिकंजा, मोदी जी का शिकंजा। मोदी जी बोल दिया ना, एक समान, कोई बदमाशी नहीं कर सकता, यहाँ किसी का चलने वाला नहीं है, यहाँ कानून का राज होगा। मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब है ना, बोले जब से यहाँ सरकार बनाई कोई नहीं जाएगा। ईडी किसी को छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा, क्यों? शिकंजा है यहाँ पर, कोई बदमाशी नहीं चलेगा यहाँ। समझ पा रहे हैं ना? कानून का राज चलेगा। कानून यूपी में चल रहा है कानून का राज, तो यहाँ भी कानून का राज चलेगा, हर जगह चलेगा, कोई बदमाशी यहाँ नहीं चलेगा। तो उसका शिकंजा होता है, उसका शिकंजा चलता है। अगर आप लोगों को कोई भी, देखिए मैं यहाँ चैनल सिर्फ जमीन का ही नहीं, आप लोगों को अगर कोई भी और भी दिक्कत क्रिमिनल से रिलेटेड, क्रिमिनल केसेस से भी रिलेटेड होगा, उसे भी हैंडल करो, क्योंकि मेरा भाई जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, ठीक है, और मेरे पिताजी भी क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों को हैंडल करते हैं, दोनों का वो स्पेशलिस्ट है। उसके बाद मैं जो सिर्फ जमीन का स्पेशलिस्ट हूँ। समझ पा रहे हैं? मैंने अमानत भी किया हूँ, साथ ही साथ लॉयर भी हूँ मैं, इसलिए मैं जमीन के बारे में पूरा जानकारी आप लोग को A to Z, इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि इस चैनल पर जो जानकारी आपको मिलेगा बाकी चैनल पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं अमीन का अमानत का पढ़ाई, मेरे दादाजी, पूरा सुन लीजिए आप, मेरे दादाजी अमीन थे, मेरे दादाजी अमीन थे, मेरे चाचा जी अमीन है, तो पूरा जमीन के बारे में अमीन मोहरिल दोनों है, मेरे चाचा और मेरे दादाजी। उसके बाद मेरे पापा जी एडवोकेट हुए, उसके बाद हम एडवोकेट बने और अमानत का भी पढ़ाई किए, तो समझ सकते हैं उसका तो जानकारी ये भी करेगा ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए जो जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा कहीं नहीं मिल पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। अरे ऐसे ही आया मुंह उठा के वीडियो बना दिया, कभी दिलीप जायसवाल को दिखा दिया, क्या है उसको, वो सब वीडियो मत देखिए आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो सब का वीडियो मत देखिए। समझ पा रहे हैं? यूट्यूब पर किस लिए आया है? अरे जानते कुछ हो जाएगा, कुछ व्यू आ जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा। 10 मिनट का वीडियो बना दिया, बोलने का तो उसको कुछ तरीका है, 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो बना दिया, झूठ मूठ का ऐसे ला दिया, पेपर कटिंग दिखा दिया, हो गया। पेपर कटिंग मैं भी दिखाता हूं, लेकिन जो जानकारी जरूरी रहता है, ऐसे ला दिया वीडियो में, दिखा दिया, ऐसे ही हो गया। हिम्मत है तो आइए बात कीजिए, आधा घंटा हमसे देखिए, जरा सा सवाल करते हैं, कितना सवाल, कितना जमीन के बारे में तुमको नॉलेज है। 5 गो धारा नहीं बता पाएगा पूछेंगे तो,
5 गो धारा 5 गो आर्टिकल पूछेंगे तो बता नहीं पावेगा। अरे हाँ, आ गया जमीन सर्वे का वीडियो बनाने के लिए, जमीन सर्वे के बारे में बताने लगा। खतियान क्या है वो भी नहीं बता पावेगा। खतियान कवल्ला किसको कहते हैं, बढ़िया से उसका परिभाषा पूछेंगे तो वो नहीं बता पावेगा। अरे आ गया यहाँ वीडियो बनाने के लिए, लोग को बताने के लिए। अरे हम लोग यहाँ डिग्री लेके बैठे हुए, बेकार अमानत किए हुए हैं, लॉयर किए हुए हैं, बेकार डिग्री लेके बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 साल से यहाँ पर वकील का, सब बेकार ही कर रहे हैं, कोई काम का थोड़ी हम लोग हैं। बात समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना आप लोग। इसलिए वो सब का वीडियो एकदम नहीं देखना है, वीडियो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बने रहिए। समझ पा रहे हैं, आप लोगों के लिए इतना समय में निकालता हूं, आप लोग वीडियो देखते हैं इसलिए, बाकी समय मेरे पास रहता नहीं, किसी का कॉल तक मैं पिक नहीं करता हूं। क्यों? आप लोग के लिए समय निकालता हूं मैं। अभी भी बहुत सारे लोग कॉल करता, फ्लाइट मोड में वीडियो बना रहा हूं मैं। छठ पूजा का हम लोग फुर्सत थे तो वीडियो बना दे। आप लोग छठ पूजा के जाइए, प्रसाद खाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जमीन रसीद का बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि बहुत सारे लोग पुराना रसीद को लेमिनेशन करा के रखे हुए हैं। समझ पा रहे हैं, तो उस रसीद का वैल्यू नहीं है। आप लोग लेमिनेशन कर रखने से कोई फायदा नहीं है, उसको ऑनलाइन अब कटवा लें। ठीक है, क्लियर हो गया। लेमिनेशन रखना ही है तो ऑनलाइन में रसीद को करवा के रखें, पुराना रसीद का वैल्यू आपका खत्म हो चुका है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइएगा आप लोग। और कुछ सवाल है? देखिए जमीन रजिस्ट्री पूरा क्लियर हो गया, जमीन रजिस्ट्री ऑनलाइन हो चुका है 15 जिला में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए लास्ट में एक बार बता देता हूँ, लास्ट में 10 सेकंड 20 सेकंड बचेगा। और ये खतियान बहुत सारे लोगों को नहीं निकल पा रहा है। ऑनलाइन खतियान कैसे वाला है, जो है ऑनलाइन चालू खतियान जिसको बोलते हैं, कंप्यूटराइज खतियान, उसका एक आ जाएगा, देख लीजिएगा। जिसका खतियान नहीं निकल पा रहा, जिसका नहीं निकल रहा वो भी देख लीजिएगा, वो बता दीजिएगा उसको। अब वीडियो को उसको शेयर कीजिए, उस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दलाल को पैसा दे रहे हैं 5,000 10,000। अरे वो खतियान कहीं नहीं पैसा दे रहे हैं भाई, क्यों दे रहे हैं पैसा? आपका जमीन सर्वे क्यों किया जा रहा है? आपका ओरिजिनल खतियान बनेगा, आपको खतियान खुद मिलेगा। आपके पास जो दस्तावेज वही देके जमीन सर्वे करा लीजिए। ये जो वीडियो में बनाया हो, दादा परदादा की जमीन को कैसे ढूंढें, कंप्यूटराइज खतियान, चालू खतियान, इस वीडियो को देख के आप निकाल लीजिए। क्यों नहीं निकलेगा? कमेंट में बताइएगा, नहीं मिला तो कमेंट में बताइएगा आप। अगर ये नहीं मिल पा रहा, पुराना वीडियो देखिए, रजिस्टर 2 वाला देखिए, रजिस्टर 2 का 2 वीडियो है, दोनों वीडियो जाके देखिए। कैसे नहीं निकलेगा? कोशिश कीजिए, कोशिश करने से आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कोशिश करेंगे तो जीत हासिल करेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो गया? इसलिए कहीं किसी दलाल को पैसा नहीं देना। कमेंट में बताइएगा कि निकल गया नहीं। छठी मैया का जाके प्रसाद खाइए आप लोग। समझ पा रहे हैं? अच्छे से प्रसाद खाइएगा। कुछ हमारे लिए प्रसाद कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को देखिए हमारे यहाँ छठ हो रहा है, आप लोग के लिए भी स्वागत है छठ पूजा का। समझ रहे हैं ना? तो प्रसाद आप लोग खाइए आराम से, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्लियर? आ जाएगा एक प्ले लिस्ट आ जाएगा और एक आ जाएगा वो चालू खतियान कैसे निकालें। समझ पा रहे हैं? प्ले लिस्ट को पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, चालू खतियान देख लीजिएगा, और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।